बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए चुनाव प्रचार अब अंतिम चरण में पहुंच चुका है और चुनाव प्रचार भी कल शाम को थम जाएगा। इसके साथ ही जनसभा, रोड शो और सार्वजनिक प्रचार पर पूरी तरह से रोक लग जाएगी और इसकी ज्यादा जानकारी दे रही है संवाददाता पूजा शर्मा। विधानसभा उपचुनाव के प्रचार का शोर अब जल्द ही थमने वाला है। बता दें आपको कि 30 जुलाई को मतदान होना है और उससे पहले यानी कि 28 जुलाई की शाम चुनाव प्रचार पूरी तरह बंद हो जाएगी। आज बीजेपी और आरजेडी दोनों ही बड़े रोड शो और जनसंपर्क अभियान के जरिए मतदाताओं तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। प्रचार थमने के बाद किसी भी तरह की चुनावी सभा, रैली या रोड शो की अनुमति नहीं होगी और इसके बाद उम्मीदवार केवल डोर टू डोर संपर्क के जरिए मतदाताओं तक पहुंच सकेंगे। यही वजह है कि प्रचार के आखिरी दिन सभी दल अपनी पूरी ताकत झोंकते हुए नजर आ रही है। मतदाताओं तक पहुंचने के लिए बड़े बड़े रोड शो, जनसभाएं और जनसंपर्क अभियान चलाए जा रहे हैं। हर दल चाहता है कि मतदान से पहले अधिक से अधिक मतदाताओं तक अपनी बात पहुंचाई जाए और चुनावी माहौल को अपने पक्ष में किया जाए। राष्ट्रीय जनता दल ने प्रचार के अंतिम दौर में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को मैदान में उतारा है। तेजस्वी यादव का रोड शो बांकीपुर के कई प्रमुख शहरों से, सड़कों से होकर गुजरेगा। पार्टी को उम्मीद है कि उनके रोड शो से कार्यकर्ताओं में नया उत्साह आएगा और शहरी मतदाताओं के बीच पार्टी को राजनीतिक बढ़त मिलेगी। तो वही भारतीय जनता पार्टी भी पूरी ताकत के साथ चुनावी मैदान में है। नितिन नवीन आज भी बांकीपुर में भव्य रोड शो करेंगे। इस दौरान वो एनडीए प्रत्याशी के समर्थन में लोगों से संपर्क करेंगे और चुनावी माहौल को अपने पक्ष में करने की कोशिश करेंगे। प्रचार थमने के बाद उम्मीदवार केवल सीमित दायरे में डोर टू डोर संपर्क कर सकेंगे। सार्वजनिक चुनाव प्रचार पूरी तरह बंद हो जाएगा और इसके बाद प्रशासन भी आदर्श आचार संहिता के पालन को लेकर पूरी तरह सतर्क रहेगा। बांकीपुर की सियासत में शोर नहीं बल्कि मतदाताओं का फैसला सबसे अहम होगा। सभी दलों की नजर 30 जुलाई को होने वाले मतदान पर टिकी है, जहां जनता तय करेगी कि बांकीपुर की कमान। कैमरा पर्सन पवन के साथ मैं पूजा शर्मा, न्यूज़ 11 भारत, पटना। और हमारे सहयोगी अश्मित हमारे साथ लाइव बने हुए हैं, तमाम जानकारी के साथ उनका रुख करेंगे। अश्मित, देखिए 30 जुलाई को वो दिन है जब बांकीपुर की जनता ने किसके ईवीएम में अपना बात करें हम तो किसके पक्ष में वोट डालेगी, वो दिन तय होगा। 3 अगस्त को फैसले भी सामने आएंगे। लेकिन उसके पहले अगर हम राजनीतिक तौर पर बात करें तो प्रचार अब जोरों से चल रहा है। अंतिम चरण है, कल शाम में चुनावी भोपू जो है वो भी थम जाएगा। ऐसे में आज हमने देखा कि नितिन नवीन की बात कर ले, तेजस्वी यादव की बात कर ले, दोनों ने ही रोड शो किया है, अपने प्रत्याशियों के समर्थन में अपनी जीत का दावा भी किया है फिलहाल। और आपने तमाम जनता से भी वहां पे बातचीत की थी, क्या कुछ वहां का माहौल देखने को मिल रहा है? देखिए, आज और कल शाम 5 बजे के पहले तक चुनाव प्रचार रहेंगे और बीजेपी, आरजेडी और जनसुराज ये जानती है कि सीट पर चुनावी प्रचार जो है वो कैसे इस सीट पर ज्यादा किया जाए ताकि बांकीपुर की जनता कैसे उनके जो है अपील के बाद उनके फेवर में आए। और यही कारण था कि आज बीजेपी के खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, इसके अलावा नीरज सिन्हा जिसे उम्मीदवार बनाया है बीजेपी ने, वो आज बड़ा मेगा रोड शो जो है वो पटना में हुआ है। इसी सड़क से गुजरा है ये रोड शो। इसके अलावा तेजस्वी यादव जो महागठबंधन के नेता हैं, उन्होंने भी अपने प्रत्याशी रेखा गुप्ता के लिए चुनावी प्रचार किया। इस समय हम उसी भट्टाचार्य रोड पर हैं जहां से अभी से थोड़ी देर पहले ही ये बड़ा रोड शो जो है यहां से गुजरा है और जिसमें खुद मुख्यमंत्री के साथ साथ नितिन नवीन मौजूद रहे। और खुद नितिन नवीन कई बार बांकीपुर उपचुनाव के लिए पटना आ चुके हैं, बिहार आ चुके हैं। उन्होंने खुद मोर्चा संभाला है और जगह जगह पर जो है बड़े बड़े मंच बनाए गए थे ताकि कैसे उनका स्वागत हो, पुष्प वर्षा जो है वो किया गया। तो बीजेपी ये जानती है कि ये सीट निकालना उनके लिए कितना जरूरी है और तब जब बिहार के मुख्यमंत्री
सम्राट चौधरी इस बार बिहार का नेतृत्व कर रहे हैं और बहुत बड़ी चुनौती है। और बीजेपी को ये भी पता है कि ये राह इतना आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि नितिन नवीन को जब टिकट मिलता था विधानसभा में तो कार्यकर्ताओं को और बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को ये लगता था, उन पे भरोसा होता था कि वो सीट निकल जाएगा, बहुत आसान होगा। 4 बार इसलिए नितिन नवीन ने वो सीट निकाली भी, बांकीपुर जिस सीट पर अभी लड़ाई चल रही है। लेकिन नीरज सिन्हा एक ऐसे उम्मीदवार जिन्हें बीजेपी के बहुत ऐसे कार्यकर्ता है जो नहीं जानते हैं, उनकी पहचान नहीं है, और बीजेपी ने अचानक से उन्हें चुनावी मैदान में तब उतारा जब एक कैंडिडेट को बदला जा चुका था। तो इसलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद ये जानते हैं कि ये सीट जब उनके पिता से लेकर के उनका रहा है और हमेशा वो जीतते आए हैं, तो इस बार नीरज सिन्हा को कैसे वो सीट निकाल कर बीजेपी के खाते में वो सीट जाए, ये बहुत बड़ी चुनौती है। इसके अलावा अगर आप महागठबंधन की बात करें, तेजस्वी यादव ने जैसे आज पटना में किया रोड शो, अभी भी उनका रोड शो चल रहा है, और जिस जगह पर हम मौजूद है भट्टाचार्य मोड़ पे, यहीं से उनका भी रोड शो गुजरना था। लेकिन अभी फिलहाल बीजेपी का रोड शो खत्म होने के कगार पे है। आगे जो है उमा सिनेमा का इलाका हो, इसके आगे कदम कुआं है, उस जगहों पर जो है रोड शो को जाकर के समापन होना है उसका। लेकिन तेजस्वी यादव ने भी आज रोड शो किया है अपनी प्रत्याशी रेखा गुप्ता के लिए, उन्होंने वोट की अपील की है। इसके अलावा जन सुराज की तरफ से लगातार कैंपेनिंग हो रहा है, तो देखना होगा कि 30 देखिए बिल्कुल अश्मित, और आने वाले समय में अब जनता किसके पक्ष में मत अपना डालती है, क्योंकि लगातार देखिए तमाम जनसुराज की बात कर ले, बीजेपी की बात कर ले या फिर आरजेडी की बात कर ले, तमाम अपनी तरफ से पूरे जोर लगा रहे हैं कि उन्हीं की जीत हो, जीत का दावा भी कर रहे हैं, लेकिन अब फैसला जनता के हाथों में है। खैर बीजेपी की बात कही तो बीजेपी के लिए साख की लड़ाई जरूर रहेगी। ऐसे में नजर बना के रखिएगा, अपडेट हम आपसे देते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी आपने साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।